खाना वगैरह खा के अभी हम फारिग हुए हैं, तो शाम वाली डॉक्टर्स आ गई, तो उन्होंने कहा कि राबेल की जो मशीन वगैरह पे जो उसकी आ रही है पजल्स वगैरह या इसके सांस का जो भी ये आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, कंडीशन उसकी अच्छी नहीं आ रही। एकदम ही नर्सेज बढ़ गई, डॉक्टर्स आके चक्कर लगाने लगे। हमने कहा पता नहीं क्या मसला है कि ये क्यों ऐसा करें। ये तो यहाँ पे ये मसला है कि इनसे जितनी बार भी पूछोगे क्या हो रहा है क्या मसला है, ये लोग बताते नहीं है। नहीं, हम नहीं बता सकते, डॉक्टर्स बताएंगे, रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा, रिपोर्ट आएगी तो पता करेंगे। अच्छा, इसी चक्कर के अंदर राबेल की तबीयत मज़ीद से ख़राब होने लगी। एंड ये हुआ कि इन लोगों ने कहा कि जी हमें जो राबेल को आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों को थरथल्ली मच गई। हम लोगों ने नबील लोगों को, बच्चों को, सबको फ़ोन किया कि फ़ौरन आओ, तुम लोग हॉस्पिटल आओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, राबेल की तबीयत मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जा रही है। बस ये था कि वो राबेल का जो लंग था वो क्लैप कर गया और जो है वो सारा इन्फेक्शन इसकी चेस्ट में चला गया। वो इतना फैल गया कि वो राबेल मतलब डॉक्टर्स ने इतना कह दिया कि 1-2 घंटे से ज़्यादा ये और सरवाइव नहीं कर सकेगी। अब ये डॉक्टर्स ये बात बता ही रहे थे कि महा ने जब ये बात सुनी कि डॉक्टर्स ने ऐसे बोला, तो महा तो खड़ी खड़ी बेहोश हो गई। वो एक तरफ हमें महा की टेंशन पड़ गई, एक तरफ राबेल की टेंशन पड़ गई। हमें तो ऐसा लगे कुछ कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो बस वो कि इमीडिएटली इन लोगों ने फिर ये किया कि उन लोगों ने कहा कि हम 1-8 घंटा और कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो हमें आप पेपर्स वगैरह पे साइन कर दो। अहमद भी इतना परेशान, सारे घर में, हमें कुछ समझ ही ना आया कि एकदम हम तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थे। बच्चे हो ही जाते हैं, बीमार हो ही जाते हैं, तबीयत ख़राब हो ही जाती है उनकी, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहरहाल इन लोगों ने भी जो है वो हम लोगों से पेपर वगैरह साइन करवाए और जो है शाहिद, अहमद, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि राबेल को हम इससे बात करें, ये हमें कोई रिस्पॉन्स करे, लेकिन मशीनें यही बताएं कि इसकी जो है ना कंडीशन जो है ना वो डाउन से डाउन होती जा रही है। बस ये कि इमीडिएटली इन लोगों ने इसको आईसीयू में शिफ्ट करने की। मैं तो ये जो नर्स थी इन्होंने इतनी माशाल्लाह इन लोगों ने हमारी राबेल की और हमारी हेल्प की है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने किसी का वेट नहीं किया कि पूरा स्टाफ आए ना आए। बस इन्होंने एक दफ़ा इन्होंने अनाउंस किया कि इमीडिएटली राबेल का जो है, राबेल का उसका रूम नंबर 10 था, तो इसमें सारे डॉक्टर्स वगैरह जो है इमीडिएटली फ़ौरन पहुँचे, सारे डॉक्टर्स वगैरह जल्दी पहुँचे यहाँ पर और इन लोगों ने इसको फौरी तौर पर राबेल को इन लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट कर दिए। इधर आईसीयू में शिफ्ट किए, इधर अहमद ने बकरे के सदके देने शुरू कर दिए, नज़र न्याज देनी शुरू कर दी कि अल्लाह पाक बस किसी तरीके से राबेल को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दें। हम अहमद कहते हैं मैं अभी 2-3 महीने पहले ही एक बेबी इसका हुआ है माहा का, तो वो कहता कि मैं अब दूसरा बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, कि मैं अल्लाह मियाँ मैं ये इतनी तकलीफ़ नहीं देख सकता अपने बच्चे को। तो वहाँ अंदर गई है राबेल को सूरह रहमान सुनाने के लिए कि मैं सूरह रहमान उसके पास लगाऊं तो अल्लाह पाक करम कर दे उसके ऊपर। और वैसे भी वो माँ को देख के ना मतलब बहुत रिस्पॉन्स करती है, अपने नाना अबू को देख के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। उनकी आवाज़ जो है ना वो कहीं दूसरे कमरे में भी हो ना और शायद उसके नाना अबू उसको आवाज़ दे तो वो मतलब आवाज़ देगी कि मैं इधर हूँ या मैं उठी हुई हूँ। तो इस वजह से भी जो है ना वो शायद उसको आवाज़ दें या कुछ कर उसकी रिकॉर्डिंग उसके कान से लगाओ ना, तो तब भी वो रिस्पॉन्स करती है राबेल। और जो माहा है अब वो सूरह रहमान भी इसको सुनाएगी। तो बस दुआ कीजिएगा गैस अल्लाह पाक मेरी राबेल को सेहत तंदुरुस्ती दे दे। महा राबेल के पास आईसीयू में थी, तो मैंने फिर वहाँ से कहा मैं फटाफट नमाज़ पढ़ाती हूँ, फिर ये कि ज़्यादा लेट हो जाते नमाज जो है ना वो रह ही जाती है। तो बस ये था कि दिल बहुत परेशान था, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, बस दिल कर रहा था कि बस अल्लाह के ज़ोर बस दुआएं करते रहें कि अल्लाह पाक किसी के भी बच्चे को कोई दुख तकलीफ़ ना दे, कोई परेशान, क्योंकि इंसान हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन औलाद का जो होता है ना दुख तकलीफ़ वो नहीं बर्दाश्त होती। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। मैं तो बस यही दुआ कर रही थी अल्लाह पाक इस हॉस्पिटल में या जहाँ भी जो लोग हैं जो बच्चे हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे।